Hello, Assalamu alaikum to another vlog and another video and welcome in Aliya Hussain channel. I hope कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। अच्छा, पिछले लास्ट व्लॉग्स में हमने बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन डिस्कस की, बच्चों की डेवलपमेंट डिस्कस की, लेकिन आज उन सब चीज़ों से हट के मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ और वो है मदर्स का मेंटल हेल्थ। ठीक है कि अच्छा, हम तो बच्चों की डेवलपमेंट पे, सोशलाइजेशन पे और इन चीज़ों पे तो फोकस कर, मतलब हर मदर जो है वो कर रही होंगी, ठीक है, और हर मदर ये चाहती है कि बेस्ट दे बच्चों को, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे बच्चों के लिए, अच्छा से अच्छा करे। लेकिन उसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमने अपनी भी सेहत का ख़्याल रखना है, ठीक है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मदर्स की मेंटल हेल्थ भी फिट होनी चाहिए, ठीक है। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मैं आज बात करूँगी जो है मदर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में। अक्सर मदर्स को ये बात पता नहीं होती कि बेबी डिलीवरी के बाद जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। वो वाला जो टाइम पीरियड हमारे ऊपर गुज़रता है ना, उसमें माँ की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, उसकी फ़िज़िकल सेहत भी ठीक नहीं होती, साथ में उसने बच्चे को भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके उसके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उस दौरान वो बहुत ज़्यादा रोती भी है, चीखती भी है, फेड अप भी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी उसमें आ जाती है। तो इट्स ओके, ये नॉर्मल है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने ऊपर सवार नहीं करना और इस वाले पीरियड को हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत से लेडीज़ को शायद ये बात पता नहीं होती, लेकिन हमारी सोसाइटी का ये डायलेमा है कि वो न्यूली मॉम और मदर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि हमने बच्चे पाले हैं तो ये कोई नया काम नहीं है आप लोगों के लिए बच्चे पालना। तो मैं ये बात यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, जो हमारे बड़े हैं या जो बाकी जो हमारे एल्डर्स हैं, तो काइंडली न्यूली मदर्स को समझने में उनको टाइम दें, ठीक है। क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि न्यू बेबी जब आ जाता है तो आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उस वजह से मदर्स की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो आप लोगों ने अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्लिप्स जो मैंने यहाँ पे साथ में शेयर्स किए, तो ये ऑन एंड ऑफ मैं अपने बच्ची के साथ जाती रही हूँ बाहर। अभी जो मेरा सेकंड बेबी हुआ है उसके साथ भी मैं जाती हूँ। वो किस लिए कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश कर रही होती है ना, वो लाजमी करें, ठीक है। आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें कि कोई क्या कह रहा है, आपने अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप ठीक होंगे मेंटली और फिज़िकली तो कल को आपने अपने बच्चों को अच्छे वे में ग्रोथ उनकी करनी है, उनके डेवलपमेंट में तवज्जो देना है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो ना घर का सही काम होगा, ना बच्चों का काम होगा और आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को हाईली ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे लाज़मी काम करें। जो चीज़ें आपको खुश करती है, चाहे वो नया ड्रेस हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो खाना-पीना हो, चाहे वो जो भी हो, वो ये नहीं है कि बेबी के बाद आप सारी चीज़ें छोड़ दें, नो नेवर। आपने बेबी के बाद भी वो सारी चीज़ें अपनी कंटिन्यू करनी है। बेशक लिमिटेड करें, कम करें, लेकिन लाज़मी जाया करें, महीने में 1-2 दफ़ा लाज़मी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बाहर निकला करें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ें। इन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ें से हमारी पर्सनैलिटी में बहुत स्टबर्न आ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ जाती है कि जिनकी फ्रस्ट्रेशन फिर हम अपने बच्चों पे भी निकाल देते हैं। तो इट्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसमें हमारी सोसाइटी का और हमारे जो बाकी चीज़ों का बड़े फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं करनी, ठीक है। आपने अपना ख़्याल खुद रखना है, ठीक है। अच्छा, और जो चीज़ें आपको खुश कर रही होती हैं ना, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। चाहे वो आपकी बाहर आउटिंग है, चाहे वो घर पे कोई काम है जो आपको खुश करता हो या आपके मूड को बूस्ट अप करता हो, तो वो काइंडली वो लाज़मी चीज़ें किया करें। क्योंकि मेरी तरह बाकी मदर्स भी समझ रही होगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत टफ़ काम है बच्चों को बड़ा करना,
ठीक है। उनके हम सारी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर फिर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, हमारी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड कॉमन टॉपिक जो कि मोस्टली लेडीज़ को पता नहीं होता। उस दौरान जो है मदर वो चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, वो किसी के पास पता नहीं क्या हो गया है, ये मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ऐसी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, इनको जो है एक्नॉलेज करें लाज़मी और काइंडली इस पे वर्क करें और साथ-साथ में ये समझने की भी कोशिश करें कि इट्स नॉर्मल है, हर लेडी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उस मेंटल हेल्थ में आपके हस्बैंड का बड़ा काम होता है और आपके जो आस-पास लोग होते हैं उनका बड़ा हाथ होता है कि आपको वो बताएँ, ठीक है, कि इट्स ओके, ये नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ थोड़े से लाइव शॉट्स अपने बच्चों के शेयर किए हैं। यहाँ पे अलिया जैसे कि आप देख रही है, वो हुसैन के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, उसको खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ-साथ अलिया का यहाँ पे एक है कि कोई भी चीज़ उसकी पूरी नहीं हो रही थी, पहले वो कहती है कि नहीं मामा पहले मेरी चीज़ पूरी करो। तो यहाँ पे उसके सैंडल जो है वो गिर गए थे, तो पहले कहती नहीं मामा पहले मुझे आप जो है सैंडल पहनाएँ, तो उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं उसको सैंडल पहना रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद अलिया ने कहा कि ठीक है मामा अब मैं अपने भाई के साथ खेलूँगी। अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैंने जनरली मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है, तो इससे रेलेवेंट एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी हो आप लोगों के पास या आप लोग इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें और जो है बच्चों का भी ख़्याल रखें, अपने साथ साथ खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। गिराने वाले बहुत होते हैं और जो है आपको डिग्रेड करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन काइंडली आपने उन चीज़ों को कैटर नहीं करना। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगी, फिट होंगी तो आप अपने एक घर को संभाल सकेंगी, बच्चों को संभाल सकेंगी, ठीक है। और जो है उसके साथ-साथ अच्छे-अच्छे कपड़े पहना करें, तैयार रहा करें और जो है जो भी चीज़ें हैं उसको सोशल मीडिया पे अपना बेशक ऐसा अकाउंट बनाएँ, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्किल अच्छी है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो आजकल बहुत से ऑनलाइन काम आए हैं, कोई सा भी स्किल आपकी अच्छी है तो उस पे काम करें फ्री टाइम में। जब तक आप जॉब नहीं कर सकती, बच्चों की वजह से आप कहीं निकल नहीं पा रही, तो आप घर में बैठ के ऐसे छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स लिया करें, काम किया करें, ताकि आप जो है वो ये ना समझे कि बच्चों की वजह से मेरा कैरियर ख़राब हो गया या मैं अपना कैरियर नहीं बना पा रही। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ये सोच रही होंगी कि मैंने जो है मेरे पास इतने अच्छे स्किल्स है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों की वजह से कर नहीं पा रही। तो इट्स ओके, आप घर में छोटे-छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स किया करें, काम किया करें और फ्री टाइम निकाला करें। वैसे तो मुझे पता है कि बच्चों की वजह से आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए जो है आप ऐसे छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स लिया करें। ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म है, काम आए हुए, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, थीसिस है, रिसर्च है, एनी स्किल जो आपका रेलेवेंट हो या जो आपको जिसमें ग्रिप आता हो, तो काइंडली वो किया करें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लिख के हैं तो कम से कम अपनी डिग्री के पैसे तो यार वापस करें। तो इतना तो काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।